किताब मुकद्दस की तिलावत सुनिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बाब नंबर 12 और आयत नंबर 12 और 13। इंजील मुकद्दस में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। आज पाम संडे है। खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम शहर में शाहाना दाखला, जब भीड़ के लोगों ने खजूर की डालियां काटकर हवा में लहराई और उसके रास्ता में बिछाई और उसके इस्तकबाल को निकले और पुकार कर कहने लगे, इब्ने दाऊद का होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। उसी दिन की याद में आज हम खजूर की डालियां लेकर गिरजाघर में दाखिल हुए हैं। किताब मुकद्दस में मुतअद्दिद बार खजूर की डालियों का जिक्र है। मैं सिर्फ एक बयान पढ़ूंगा। मुकाशवा की किताब बाब नंबर 7 और आयत नंबर 9 से 12 तक, और यहां पर इंजील मुकद्दस की आखिरी किताब में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वह तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। ये है अहमियत खजूर की डालियों की किताब मुकद्दस में। जब खुदावंद यीशु मसीह शाहाना दाखला के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए तो वो उसका यरूशलेम शहर की तरफ आखिरी सफर था। उसमें तकरीबन 20 लाख लोगों की भीड़ उसके पीछे थी। और जब ये भीड़ के लोग उस शहर में दाखिल हुए तो जैसे इंजील मुकद्दस में लिखा है कि सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? तो भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद, जिसका बयान हमें मुकद्दस मत्ती के इंजील के 20वें बाब में मिलता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत की गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह के इंजील और उसका 20वां बाब और आयत नंबर 17 से लिखा है, और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाला किया जाएगा और उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह का इस रोए जमीन पर आने का मकसद भी यही था कि वो गुनहगार इंसान को उसके गुनाहों से मखलसी और नजात दे। बने इंसान के गुनाहों की मखलसी के लिए वो सलीब पर अपनी जान दे, सलीब पर कुर्बानी दे, ताकि बने इंसान को जिसे खुदा ने अपने शबीह पर खलक किया था, पाक ठहराकर उनके गुनाहों को अपने खून से धोकर रास्तबाज ठहराकर बरगुजीदा बनाकर खुदा के पास हाजिर करे, जहां खुदा खुद सुकूनत करता है। और फिर देखिए मुकाशवा की किताब के आखिरी बाब में एक आयत है कि
اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ یہی مقصد تھا خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا، کہ وہ بنو انسان کو جو گنہگار حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، خداوند یسوع کے خون سے ان کے گناہوں کو مٹا کر خدا باپ کے پاس لے جائے۔ اور یہی خدا کا مقصد تھا۔ ایک آیت ہے یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آج جس دن کی یاد ہم منا رہے ہیں، جس کو ہم کھجوری اتوار یا پام سنڈے کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ یروشلم شہر میں آخری مرتبہ، تاکہ وہاں وہ پکڑوایا جائے، اس کو گرفتار کیا، اس کی عدالت کی گئی، اس کو مارنے کا یا قتل کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ پھر رومی سپاہیوں نے اسے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا، اور چند گھنٹے صلیب پر رہنے کے بعد اس نے اپنی جان دے دی، وہ مر گیا اور پھر دفن کیا گیا۔ اور ہم مسیح یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ بھی ہوا۔ یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آمین۔